बीपीए भक्ति पूजन आरती TOI टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। घोगा गांव में बनेगी आवारा कुत्तों की जेल, जिसको लेकर गांव के लोगों ने किया विरोध। गांव के जनप्रतिनिधि मंडल पहुंचे नरला MCD उपायुक्त कार्यालय और मांग की आवारा कुत्तों की जेल को हटाने की। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी है, अगर घोगा गांव के अंदर आवारा कुत्तों की जेल बनाई गई तो गांव के लोग करेंगे आंदोलन। DC को सौंपा ज्ञापन। MCD जोन DC ने आश्वासन दिया सरकार तक जनता की आवाज़ को पहुंचाने का। नरला MCD जोन उप चेयरमैन जनता देवी से की मुलाकात और जनता देवी ने भी गांव घोगा के लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का वादा किया है। इसके साथ ही गांव के लोगों ने ये भी कहा कि अगर डॉग शेल्टर को नहीं हटाया गया तो बहुत ही जल्द गांव के लोग करेंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में 12 डॉग शेल्टर होम बनाने की तैयारी की जा रही है। आवारा कुत्तों को लेकर काफ़ी वारदातें हो रही हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि दिल्ली के अंदर 12 शेल्टर होम बनाए जाएं और जिनके अंदर आवारा कुत्तों को पकड़कर डाला जाए। अब देखना होगा जनता की आवाज़ कब तक पहुंचती है सरकार तक। तो दिल्ली में बहुत जगह पड़ी है खाली। अगर दिल्ली सरकार या कोई भी अधिकारी ये कहता है कि जंग दिल्ली में जंग आनी है तो 100 जगह हम ढूंढ के निकालेंगे दिल्ली में। और यदि हमारे साथ ऐसे करना एक बार मुझे जगह खत्म कर दो, छोड़ दो हमारे ऊपर, या फिर हमें बाहर कहीं प्लॉट दे दो, यहाँ पे चाहे आप कुछ भी करो। हमारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रखी है? हम देश के आजाद नागरिक नहीं है कि हम पाकिस्तान से हम रोहिंग्या हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो कुछ भी कर दोगे हमारे साथ। मेरा नाम रवीश भारद्वाज है जी। हाँ सर, आप DC ऑफिस आए हो, क्या मुद्दे को लेकर आए आप? हमारे गांव में एक अखबार के माध्यम से पता चला कि 82 एकड़ जो ज़मीन है जो DDA के द्वारा एक्वायर करी गई थी 1997-98 में, और उसके बाद DDA ने वो जगह MCD को दे दी। उसमें जो है डॉग शेल्टर बनाने का प्रावधान आ रहा है, तो उसके विरोध में हम जो है DC साहब से मिलने आए हैं कि क्या इस मामले की गंभीरता है और क्या है। जी। सर, जो 84 एकड़ ज़मीन की बात आप कर रहे हो, उस पर जो MCD द्वारा और सरकार द्वारा जो ये योजना लाया गया है, जो दिल्ली के आवारा कुत्ते हैं उनको वहाँ पे रखा जाएगा, और उस पर आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, ये जो 84 एकड़ नहीं है, 82 एकड़ जी। दूसरा, ये सिर्फ प्रस्तावित था जी अभी तक शेल्टर होम बनाने के लिए ज़मीन। दूसरी बात, हमें इस ज़मीन पर, इस 82 एकड़ पर ग्रोथ सेंटर चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ सेंटर के लिए ही लॉट हुई थी। ये सारी ज़मीन, ये घोगा मोड़ से गांव तक की जो ज़मीन है, ये ग्रोथ सेंटर के लिए लॉट हुई थी। लेकिन कुछ में तो ये डेयरी आ गई है और बाकी बची ज़मीन में अब MCD ने प्रस्तावित की है कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, लेकिन हमें इस ज़मीन पर ग्रोथ सेंटर चाहिए, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल गांव के नाक के नीचे है।
इससे महामारी फैलने का खतरा है। सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़े चिंतित है सभी ग्रामवासी। इसके हमने जो है ना डीसी साहब को, डीसी कमिश्नर को, एलजी को, डीडीए को, एमपी को, सीएमओ, पीएमओ हर जगह मिल ली। अगर आपकी मांगें नहीं पूरा होगी तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मुझे मेरे संज्ञान में भी एक बात आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है शेल्टर हाउस में डॉग को डालने की। अब वो रोक लगा दी है तो जाहिर सी बात है कि वो बनेंगे नहीं। अब बनेंगे नहीं तो अब हम ऐसे ही बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक। ठीक है सर। आप डीसी ऑफिस में आए हो, क्या आश्वासन दिया है? जी, घोगा गांव में 82 एकड़ में डॉग शेल्टर लाया जा रहा है जी। उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सोमवार को दोबारा से बुलाया है। गांव के लोगों में इसको लेकर आक्रोश है जी। और गांव में लगातार जनसभाएं और आंदोलन तेजी पर है। यदि इसको वापस नहीं लिया जाता है तो बहुत बुरे परिणाम सरकारों को इसके झेलने पड़ेंगे। जी, अभी आप जो आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या अलग कदम होगा आपका? यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उच्चतम न्यायालय तक, जो बड़ी सी बड़ी देश में अदालत है वहाँ तक हम जाएंगे, चाहे हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े जी, चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े। दिल्ली के राज्यपाल हम मर जाएंगे जी। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जैसे थी पहले सन्नोथगांव में वो तूरा दंप भी था, क्या उस तो लेकर क्या रहा जो पहले तो था सन्नोथगांव में? वो आंदोलन चल रहा है अभी, वहाँ जो सनोट में भी चल रहा है। इसके बाद ये सोच ले अगर ये बंद नहीं होता घोगा में भी आंदोलन चलेगा। इसके लिए पूरा देहात कुछ भी कर जाएगा, इसके लिए करने के लिए तैयार है। इसको डॉग सेंटर को यहाँ बनने नहीं देंगे हम जी। अभी फिर आपकी जो मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम इसके लिए जो है कोर्ट का रुख करेंगे। सरकारें सोई पड़ी हैं गहरी नींद में। कुंभकर्ण की नींद, आज कुंभकर्ण चला गया लेकिन कुंभकर्ण इन नेताओं के रूप में दिल्ली में बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं। कोई नेता इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। सिर्फ अपने देहात के जो युवा शक्ति है वो आवाज उठा रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप जो आप डीसी ऑफिस में आए, क्या आश्वासन दिया डीसी साहब ने? डीसी साहब ने बहुत ही अच्छी बात बोली है। डीसी साहब को पता नहीं था भी इस बारे में जी। उनको हमने उनको बताया है और उसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संज्ञान करके हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर सोचेंगे, विचारेंगे, कोशिश करेंगे कि ना आए। साथियों, ये जो 82 एकड़ पे घोगा गांव की ज़मीन पे डॉग शेल्टर बनाने की कोशिश कर रही है एमसीडी और सरकार, इसका हम गांव ग्रामीण सभी ग्रामीण इसका पुरजोर विरोध करते हैं। घोगा एकता जिंदाबाद, घोगा एकता जिंदाबाद, घोगा एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, देहात एकता जिंदाबाद, दिल्ली देहात एकता जिंदाबाद। भाई ये हमारा गांव है, देख रहे होगे आप। और ये डॉग शेल्टर के लिए जगह चुनी है डीडीए ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आवारा पशु घूम रहे हैं। नाक के नीचे बिल्कुल हमारा गांव है, 10 मीटर की दूरी पे है। अब यहाँ 3-4 लाख कुत्ते आएंगे तो उनकी बीमारी से, उनके मलमूत्र से कितनी बीमारियाँ फैलेंगी आप देख सकते हैं।